हेलो बच्चों, का हाल चाल? ठीक ठाक। स्वागत है सबका इस नए सेशन में। आज हम लोग फिर बात करेंगे बातचीत शीर्षक के बारे में। इसमें आज हम लोग बातचीत कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बातचीत कहानी किस प्रकार की है और क्या उसमें कहानी का मूल सारांश है, क्या कहना चाहता है कहानी, आज उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लें, जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार मिलते हैं। जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार मिलते हैं। इसका परिणाम पूरे जिंदगी भर साथ निभाते हैं। जिंदगी में कुछ मौके केवल एक बार मिलते हैं, इसका परिणाम पूरी जिंदगी भर साथ निभाते हैं। जुनून से लड़ने पर मिलेगी हर मंजिल तुझे। जुनून से लड़ने पर मिलेगी हर मंजिल तुझे। तुझ जैसे जिद्दी ही तो हर मैदान को फतेह कर जाते हैं। तुझ जैसे जिद्दी ही तो हर मैदान को फतेह कर जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस बातचीत शीर्षक की ओर, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे बालकृष्ण भट्ट जी ने किस प्रकार से इस कहानी का उजागर किया है। तो चलते हैं इस कहानी में। तो कहते हैं दोस्तों, इस कहानी में, तो बच्चों इस कहानी में जो मूल स्वरूप से एक वाक शक्ति, बोलने की क्षमता, बोलने की कला के बारे में बताया गया है कि मनुष्यों को अपने जीवन में किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, किस प्रकार से वो अपने बोली को वैल्यू देना चाहिए, अपने जुबान को किस प्रकार अपना वैल्यू देना चाहिए। कहता है कि इस ज़माने में पहले तोलो तब बोलो, पहले तोलो तब बोलो। पहले किसी भी बातों को किसी के सामने रखने से पहले उसे पहले तोलो, फिर जाकर के बोलो। तो तुम्हें हर वक्त, हर समय, हर किसी के साथ जो होगी सम्मान मिलेगी, सहायता मिलेगी। अगर तुम अपनी वाणी में, तुम अपनी वाक शक्ति में जो अपने कंट्रोल नहीं करोगे, यानी वाक शक्ति का अगर उसका जो होगा लिमिट नहीं होगा और उसका जो सिस्टम थोड़ा सा उसका जो ना अलग तरीके का होगा, तो आपको कोई साथ नहीं देगा। अर्थात आपके पास जो कुछ भी है ना, वो सभी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वाक शक्ति जो है ना, मनुष्य की सबसे बड़ी पावर होती है। वाक शक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी पावर होती है। वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य ही सक्सेस होता है और वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य नीचे जीरो पर आ ठहरता है। इसीलिए मनुष्यों को हमेशा सद्भाव, स्वप्रेम और मीठी वाणी बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस कहानी में बताया गया है। तो यहाँ जब कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी साहित्य में, बालकृष्ण भट्ट जी जो थे आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य एवं गद्य के आदि निर्माताओं में से, उन्नायक रचनाकारों में से एक है। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट उन्हीं रचनाकारों में से जो कि भारतेंदु युग के महान रचनाकारों में से एक थे। भारतेंदु युग, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट, ये जो युग थे ना, भारतेंदु युग में महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक थे, जिन्होंने साहित्य की रचना कर दी। यह वही बालकृष्ण भट्ट हैं जिसने साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशिष्ट परिभाषा दिया था। और इन्होंने ही नहीं, साहित्य की जब उतनी बड़ी विशिष्टताओं के बारे में इन्होंने बताया, उन्होंने ही बताया कि वाक शक्ति अगर नहीं होती इस जमाने में, इस संसार में अगर मनुष्यों के पास वाक शक्ति नहीं होती, तो मनुष्य गूंगे के समान हो जाते, मनुष्य गूंगे हो जाते। इसी बारे में बात करते हैं ये। और कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी ने इस बातचीत निबंध के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्यों को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल उपहार, ये जो मनुष्य है ना, ये जो भगवान ने हमें ये शरीर दिया है ना, ये एक अनमोल उपहार माना जाता है। सभी प्राणियों में से, संसार में उपस्थित सभी लिविंग वर्ल्ड में से, यानी सभी प्रकार के सजीवों में से ये मनुष्य जो होता है ना, सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और भगवान का द्वारा, यानी गॉड के द्वारा दिया गया ये एक अनमोल उपहार है। कहता है कि इसके पास जो है ना वाक शक्ति सबसे बड़ी पावर होती है। और इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट महोदय ने इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी महत्व के बारे में, वाक शक्ति कितना जरूरी है, इसी के बारे में बातचीत किया हुआ है। और वे बताते हैं कि
यदि वाक्य शक्ति मनुष्य में नहीं होती, बालकृष्ण भट्ट जी ने बड़े ही सरल सहज स्वभाव से कहा है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य बिल्कुल गूंगे के समान हो जाते, बिल्कुल मनुष्य गूंगे के समान होते। और इस गूंगी सृष्टि में, इस सृष्टि में गूंगों का क्या हाल होता है वो तो आप लोग देखते ही हैं। समाज में गूंगों का क्या हाल होता है, किस तरह से बिहेव होता है, आप सभी मतलब इस जानते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। कहते हैं कि सब लोग मानो लूज मुझ अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। कहता अगर मनुष्यों में वाक शक्ति नहीं होती तो जिस सभी लोग जो होते हैं इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं ना, सभी को एक कोने में बैठा दिया होता, एक कोने में जैसे बैठा दिया होता, अगर इसके अंदर वाक शक्ति नहीं होती। अगर सोचिए ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए होता कि जब हम अपनी मन की व्यथाओं को, अपने मन की बातों को किसी से हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे अंदर का फीलिंग्स कैसे कोई समझ पाएगा कि वह कहना क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। जब हम ये सभी चीज़ें बातचीत के माध्यम से हम बातचीत करके हम बता ही नहीं सकेंगे तो हमें जो होगी आवश्यकता अनुसार जो हमको चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए वाक शक्ति का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है, महत्वपूर्ण स्थान है। यूं कहे तो हमारे जीवन में वाक शक्ति जो है ना, जीवन का एक आधार है, जीवन का एक जरिया है जीने का। वाक शक्ति इस समाज में मिल करके रहने का, इस समाज में चलने का एक जरिया है ये वाक शक्ति। और कहते हैं बातचीत के विभिन्न तरीके भी बतलाते हैं। बातचीत अब तो भगवान के द्वारा, भगवान ने जन्म दिया, हमें बनाया, इस संसार में मनुष्यों को बनाया, तो उसके साथ ये जो है ना एक ऑटोमेटिक जो है ना बोलने वाला एक मतलब बोलने की शक्ति भी प्रदान किया हुआ है। भगवान का शुक्रगुजार है कि उन्होंने जन्म दिया तो उसको बोलने की शक्ति भी दिया है। अब बोलने का शक्ति दिया है, किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए ये भी तो भगवान बताते हैं जी। नहीं, ये हमें इस संसार में हमें देख करके सीखना पड़ेगा कि हमें इस संसार में किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से किसके पास बोलना चाहिए। यह सब हमें खुद से करना होगा, खुद से संभालना, खुद से सीखना होगा इसको, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। कहते हैं कि यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग। कहता है कि घरेलू बातचीत जो होता है ना, घरेलू बातचीत मन रमाने का एक जरिया होता है। घरेलू बातचीत जैसे कि हम कहीं गए हुए हैं, 2-4 जेरो बैठे हुए हैं, जैसे सखी सहेली सखा सब जो होते हैं ना, फलाने चिल्लाने जो प्रकार के सखा सहेली होते हैं ना, जैसे कि अगर बॉयस में तो उसके सखा हुए 2-4 सखा जो हुए बातचीत होंगे तो वो अलग तरह के बात करेंगे। जैसे कि ये जो परी सब हुए ना, ये सब 2-4 जगह बैठे, यानी 2-4 साथ हुए, तो ये भी अपने सखी सखा। और विशेष रूप से अगर बात किया जाए, आप देखे होंगे समाज में कहीं कहीं मतलब एक जगह अगर 2-4 स्त्रियां बैठती हैं तो उस जगह जो होंगे ना, मतलब उस जगह मन को बहलाने के लिए एक दूसरे में बातचीत करते हैं ताकि मन को शांति मिले और मन खुश रहे, अकेले मन नहीं लगता। कहते हैं वे बताते हैं कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, कहते हैं मनुष्यों को जिस प्रकार, आदमी को जिस प्रकार जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, ड्रिंक लगाना पड़ता है और चलना पड़ता है और घूम फिर करके फिरना पड़ता है, और फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार मनुष्यों को अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, जीने के लिए यूं कहें खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है, फिर वैसे फिरना पड़ता है, घूम फिर करके यानी किसी भी परिस्थिति में यानी गति करना पड़ता है। उसी प्रकार से मनुष्यों को जीवन जीने के लिए बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है। उसी प्रकार से मनुष्यों को जीने के लिए इस संसार में बातचीत जो है ना, वाक शक्ति बहुत ही आवश्यकता है।
और जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बन करके बाहर निकल पड़ता है। अगर किसी से रूठ जाए, किसी से गुस्सा हो जाए, ऐसे बजरंग बली की तरह अगर हो जाए, जैसे कि किसी से रूठ जाए, अब देखे होंगे इस समाज में बहुत सारे होते हैं, रूठ गया जाइए हम तुमसे बात ही नहीं करते जाइए। फिर अगर रूठ जाए, गुस्सा हो जाए तो क्या होगा, तो वो जो होंगे ना, जब वो गुस्सा ठंडा होगा, अगर वह बहुत ज़्यादा प्रेम कर, जब वह गुस्सा ठंडा होगा तो जैसे मानो कि 440 वोल्ट की तरह जो है ना वह प्रभाव करेंगे, अचानक इतना गुस्सा जा रहेंगे। तो उसी प्रकार से जो होता है ना यह कि मन में जो बात होती है ना, जो मन में जो मवाद होता है, जो गाद जमा हुआ है, जो धुआं बन करके हमारे मन में बातों का जो धुआं बन करके बना हुआ है ना, वो सब जो है ना वाक शक्ति के माध्यम से भाप बन करके उड़ जाता है, भाप बन के बाहर अटैक डायरेक्ट जिस पर बात करेंगे तो वह संभालो उसको, गिरा। यानी ये अचानक, यानी मन में गुस्से में अगर हैं तो बात बोलेगी इकट्ठे, जैसे लगेगा कि जो है ना टारगेट पर डायरेक्ट तीर के निशान छूटेगा और डायरेक्ट प्रभाव करेगा। वही कहते हैं कि मन में जो मवाद होती है, जो धुआं होती है ना बात वाक शक्ति की, वो जो होती है ना, बात करने से जो होता है ना मन हल्का हो जाता है, चाहे वो गुस्से तरीके से हो, एक दूसरे में प्रेम भरी बातों को करके जो किसी भी प्रकार से जो है ना मन को बहलाने का और मन को खुश रखने का एक ही जरिया है वो वाक शक्ति। अगर किसी इंसान से बातें करना बंद कर दिया जाए तो वो अपने रास्ते, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप अगर उससे बात करना बंद कर दें, वो आप भी उसके बारे में बातचीत कर, यानी दोनों एक दूसरे में बात करना, यानी दोनों में बात ही नहीं होगी, ना ही दोनों की समस्याएं सॉल्व हो सकेगी। तो किसी भी समस्याओं का समाधान चुप रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे में बातचीत करके सुलह कर लेना होता। उसी तरह कहता है कि इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत करने से होता क्या है, बातचीत करने से जो होता है ना मन को शांति मिल जाती है, और यह मन जो होता है ना, वो जो बात दबा करके रखा था, वो जो वजन बढ़ा हुआ था, दबा हुआ था ना, वह हौला हो जाता है, हल्का हो जाता है और मन खुश हो जाता है, मग्न हो जाता है। बातचीत भी एक खास तरह का मजा होता है। यूं कहें, जिस प्रकार खाने में मजा आता है ना, जिस प्रकार पीने में मजा आता है ना, जिस प्रकार सोने में मजा आता है ना, ठीक उसी प्रकार से बात करने में, वाह, बात करने में अगर तुम्हारे प्यार भरे सखा सखी मिल जाए तो कितना मजा आता है। एकदम से ऐसे बात घंटों, जो है ना, घंटों क्या, घंटों पर घंटों बीत जाते हैं फिर भी बातें समाप्त नहीं होती हैं। तो यूं कहें, बात जो होता है ना मन को बहलाने का एक जरिया होता है, बात मन को खुश करने का एक साधन होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट ही नहीं होता। ऐसा तो हम लोग बात कर चुके हैं। कहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका गुण, उसकी एबिलिटी अर्थात वह योग्यता, उसकी क्षमता, वह क्या कर सकता है यह प्रकट नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम किसी को, यानी किसी से बात नहीं करेंगे, वह आगे सामने वाला जो होगा ना हमारी परख नहीं कर पाएगा, और हमारे सामने वाला अगर बात नहीं करेगा तो हम उनकी परख नहीं कर पाएंगे, अर्थात एक दूसरे की कमजोरियों, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वाक शक्ति हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है। वाक शक्ति सबसे बड़ा पावर है। और कहते हैं, बेन जॉनसन जी का कहना है, ठीक इसीलिए बातचीत के बारे में बेन जॉनसन जी का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार हो जाते हैं। कहते हैं कि बेन जॉनसन जी का कहना है, जब मनुष्य बोलता है ना, उसका स्वरूप जो होता है ना, उसके स्वरूप का साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य बोलता है ना, मनुष्य के बोलने से, बेन जॉनसन जी ने कहा कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है। अर्थात
मनुष्य का पहचान हो जाता है कि वो किस प्रकार के मनुष्य हैं, कैसे मनुष्य हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। और वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रवैयल कहलाएगी। कहता है कि 4 से अधिक, अगर एक जगह झुंड हो जाए, 2 हैं तो मतलब महत्वपूर्ण बातें होंगी, 3 हैं तो फिर भी महत्वपूर्ण, 4 भी हैं तो 4 कमिटी के लोग हैं, यानी सभी अपने अपने। अगर से अधिक आदमी की बातें आ जाए वो तो राम रतौवल हो जाएंगे, राम रमौवल हो जाएंगे। अर्थात कोई बातें कहेंगे इधर, वो सुनेगा उधर, फलाना कहेगा इधर, चिलाना का ध्यान होगा उधर, घर में कुछ हो रहा होगा, फिर दूसरा बात कर रहा होगा, 10 के बीच में बैठ जाओ तो 10 की बातें 10 तरह, उसमें किसी की बातें समझना थोड़ा सा जो ना डिफरेंस हो जाएगी। अर्थात यूं कहें तो बातें जो होंगी ना वो एक प्रकार का टाइम पास हो जाएगा। तो ये भी, इसका भी एक महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि बातचीत जो है ना, कहता है कि यहाँ जो 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत के हुनर हैं, कहते हैं यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। वाह, कहा जाता है कि यूरोप में जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आपका क्वेश्चन भी आता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ ये कन्वर्सेशन, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो ये जो था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, अर्थात कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत का कला, ये इसका मतलब मीनिंग्स होता है बच्चों, बातचीत का कला, बातचीत का कला, बातचीत का कला। तो ये जो था यूरोप के लोगों के लिए, यहां बेन जॉनसन जी ने कहा यूरोप के लोगों के बोलने की, यूरोप के लोगों के, यूरोप के लोगों के बोलने का जो हुनर है ना, बोलने का हुनर यानी तरीका जो है ना, इसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। यूरोप के लोगों को बोलने का हुनर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो आपका एक यहाँ प्रश्न सॉल्व हो गया, यानी हल हो गया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यानी यूरोपीय देश के लोगों का एक बोलने का एक विशिष्ट हुनर जो है ना, उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। और इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं, इस प्रसंग में, और कहते हैं कि इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान से सुन अत्यंत सुख मिलता है। अर्थात इन प्रसंग में, ये जो बातचीत का कला है, इन प्रसंग में अगर बातें किया जाए, अर्थात थोड़े से रम करके बातें किया, यानी ऐसे कानों को जैसे सुकून मिलता, बातों को सुन करके कानों को सुकून मिलता हो। और हिंदी में ऐसे नाम सुहद गोष्ठी हैं, हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी, अर्थात बातचीत का कला जो है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हिंदी में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हिंदी में जो है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हिंदी में सुहद गोष्ठी कहा गया। इसको सुहद गोष्ठी, सुहद गोष्ठी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को हिंदी में सुहद गोष्ठी कहा गया, सुहद गोष्ठी। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सुहद गोष्ठी कहा गया। और इसमें कहा गया है कि जैसे कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें जो अपने आप बात कर लिया करें। अर्थात कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का मानना है, बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि बात शक्ति वह होती है, बात शक्ति, बातचीत की वाक शक्ति वह होती है, वह उत्तम तरीका होता है कि जिस प्रकार वाक शक्ति हम ऐसे पैदा करें अपने अंदर, वाक शक्ति की क्षमता को ऐसा ऐसा प्रकट करें ताकि हम जो ना खुद से बातें कर सकें। यहां बालकृष्ण भट्ट जी ने एक विशेष प्रकार के कन्वर्सेशन के बारे में बात किया है कि हमारे अंदर एक ऐसी वाक शक्ति होनी चाहिए कि हमें दूसरों को ढूंढना ना पड़े, अपनी समस्याओं को, अपने जो विशिष्ट समस्याएं हैं, खुद के अंदर जो है ना सोच कर, खुद के अंदर समझ करके हम उसको सॉल्व करें, यानी आपने खुद से बातें कर लिया करो।
और जिंदगी में जो खुद से बातें कर लिया करते हैं वो कभी किसी जो है ना समस्याओं में लगभग नहीं फंसते हैं। इसी आधार पर कहता है कि बुरा देखने के लिए जब कोई निकलता है ना, तो ये कबीर जी का वाणी तक, बुरा देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, बुरा जब आपन हूँ दिल को टटोलन, तो हमसे बुरा मिला न कोई। अर्थात ये जो ना मैंने हिंदी में इसका बताया कि बुरा देखने के लिए जब मैं चला, इस संसार में कोई बुरा मिला नहीं, लेकिन जब मैंने खुद को टटोला तो हमसे बुरा मिला न कोई। ठीक इसी आधार पर हम दूसरों को अपने मन की व्यथाओं के बारे में कहने के लिए ढूंढने पड़ेंगे नहीं, तो अगर हम खुद के हमारे अंदर जब खुद को विकसित कर खुद से बातें करने की आर्ट होगी ना, कला होगी ना, तो वह एक विशिष्ट होगी और हम अपने आप से भी संभल सकते हैं। इसी प्रकार के बातचीत के बारे में इन्होंने बताया। और कहते हैं कि प्रमुख यहाँ जो है ना भट्ट जी के बारे में जो है ना विशिष्ट रूप से यह बातें कहा गया, और इसको जो है ना भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रकार इस विशिष्टताओं के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी को साहित्य के एडिशन और स्टील कहा। एडिशन और स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको साहित्य का एडिशन और साहित्य का एडिशन और स्टील कहा है। इसको साहित्य का एडिशन और स्टील कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बातचीत शीर्षक में इन सब चीजों के बारे में, वाक शक्ति के बारे में, वाक शक्ति की क्षमताओं के बारे में हमने बात किया। तो इस पाठ में हम लोग आज इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।